स्वभावाप्ति रभावे कृष्णकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। नमोस्तु शुद्धात्मने। नमोस्तु गुरुरात्मने। पंकनहि पंकज बनु मुक्ता बनु नसीब दीप बनु जलतारं गुरुपद पद्म समीप। नमो भारती भ्रम मिटे ब्रह्म बनूं मैं बाल भार रहित भारत बने भास्वत भारत भाल। भार रहित भारत बने भास्वत भारत भाल। पंच परमेष्ठी भगवान की, समौ शरण महामंडल विधान की, द्वादशांग जिनवानी माता की, परम पूज्य अध्यात्म महर्षि आचार्य भगवान श्री पूज्य पाद मुनि महाराज की, चारित्र्य चक्रवर्ती मुनिकुल पितामह योगींद्र चूड़ामणि धर्म साम्राज्य नायक 20वीं शताब्दी के प्रथम आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की, दीक्षा गुरु शांत मूर्ति वात्सल्य रत्नाकर गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य आचार्य वर्य श्री वर्धमान सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य आचार्य आगम चक्रवर्ती विद्यासागर महाराज की, समस्त मुनि संघ की। हमारा जीवन अपने ही पुरुषार्थ के द्वारा महान आनंद का धाम बन सकता है और हमारा ही जीवन अपने ही गलत पुरुषार्थ के द्वारा दुखों का निलय बन सकता है। हम जिस दिशा में आगे बढ़ेंगे वही हमारी दशा होगी। ऐका लागलं ना, सर्वांना समजतं। हम जिस दिशा में आगे बढ़ेंगे वही हमारी दशा होगी और हम जिस दशा में जाएंगे उसी दशा को अपना स्वरूप मान करके बैठेंगे तो उस दशा से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। अनादिकाल से यही तो होता है। यह जीव जिस परिस्थिति और पर्याय को धारण कर लेता है उसी को अपना मूल स्वरूप मान करके, उसी को अपना कर्ता धर्ता अपने जीवन का सर्वस्व सारभूत समझ बैठता है और उसी के रख रखाव में अपने जीवन को दांव पर लगा देता है। आचार्य कहते हैं प्राप्त परिस्थिति और प्राप्त पर्याय ये आयु कर्म और पुण्य पाप कर्म के अनुरूप तात्कालिक स्थितियाँ होती हैं। हमारे जीवन में आई हुई कोई भी परिस्थिति या हमारा पूरा जीवन रूप जो पर्याय है वह सार्वकालिक दशा नहीं है, परिवर्तन उसमें भी होने वाला है। किंतु यह संसारी जीव मोहाधीन होकर के जो परिवर्तनशील है उसको शाश्वत मान करके उसको सदैव बनाए रखने में ही अपना जीवन लगा देता है और अपने आप को धोखा देता है। हम सभी को यदि इन सब से बाहर निकलना होगा तो अपने अज्ञान भाव को छोड़ करके संपूर्ण विश्व का स्वामी मान करके अपने आप को हम जो बैठे हैं, ये सब कुछ है मेरा है, मेरे कारण है, मेरे लिए है और मेरे अलावा इसके ऊपर किसी का हक नहीं है, इस प्रकार की मूर्छा का त्याग जब तक नहीं होगा तब तक यह जीव अपने जीवन में आनंद का अनुभव नहीं कर सकता। तब आचार्य पूज्यपाद जी महाराज ने कहा कि जिस प्रकार मैं करता हूँ, करता यानी करने वाला, क्रिया को करने वाला जो व्यक्ति होता है उसको क्या कहते हैं? कर्ता। जैसे आप अभी क्या कर रहे हैं, यहाँ बैठ करके भोजन पूजन कर रहे हैं। पूजन जिनेंद्र भगवान के यहाँ समौ शरण में विराजमान करके कर रहे हैं तो पूजन हो गई क्रिया। पूजन क्या हो गई? क्रिया।
करने वाले कौन कहलाएंगे? कर्ता। पूजन की क्रिया हो गई, आप उस क्रिया को कर्म रूप से कर रहे हैं और करने वाले आप लोग कहलाएंगे कर्ता। तो अज्ञानी जीव अनादिकाल से दुनिया भर का कर्ता अपने आप को मान बैठता है। एक प्रसंग मैं बार बार सुनाता हूँ, बड़ा प्रेरणादायक है। लोगों के अज्ञान किस प्रकार धोखे देते हैं, इससे बाहर निकालने की प्रेरणा देने वाला है। एक बड़े ऑफिसर थे और उनको अपना रौब झाडणे का बड़ा शौक था, रुबाब दाखवायचा। लोकांना शौक असतो ना कि मैं असा है, मैं तसा है, मैं असला है, मैं तसला है। और उन अधिकारी को अपना बड़प्पन बताने का, अपना रौब झाड़ने का बड़ा शौक था। एक दिन ऐसे ही वे अपने ऑफिस के केबिन में बैठे थे और केबिन में बैठने के बाद थोड़ी देर बाद उनके केबिन का दरवाज़ा किसी ने नॉक किया, खटखटाया। तब उन्होंने बाहर से आते हुए व्यक्ति को, आने वाले व्यक्ति को अपना बड़प्पन, अपना कितना शेड्यूल बिजी है, ये सब दिखाने के लिए, रौब झाड़ने के लिए, रुबाब दिखाने के लिए क्या किया, उनके टेबल पर जो लैंडलाइन फ़ोन रखा था, पहला चीज़ उन्हें फ़ोन असायची की, लैंडलाइन फ़ोन रखा था, उस पर कॉल नहीं आया था, लेकिन आए हुए व्यक्ति को अपना बड़प्पन बताना था, इसलिए उन्होंने उसका रिसीवर उठाया और बोलने का अभिनय करने लगे। और बोलने का अभिनय करते करते बाहर आए हुए व्यक्ति को अंदर आने का उन्होंने संकेत किया। वो व्यक्ति अंदर आए, उनको सामने टेबल के आगे रखी कुर्सी पर बैठने के लिए उन्होंने कहा और फ़ोन पर स्वयं बोलते रहे, हाँ इतने लोग लगेंगे, ये डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, उस अधिकारी से मिलना होगा, उस कार्यालय में जाना होगा, इतना एस्टिमेट होगा, वगैरह वगैरह। 5 मिनट बोलते रहे और अंत में बोले अब फ़ोन रखता हूँ क्योंकि बहुत से लोग मेरे लिए रुके हैं, बाद में बात करते हैं। फ़ोन रखा उन्होंने। अब आए हुए व्यक्ति को पूछा उन्होंने, हाँ बोलिए आपका क्या काम है। तब आया हुआ व्यक्ति कहता है कि साहब मुझे आपसे कोई काम नहीं है, आपके ऑफिस से हमारे टेलीफोन कंपनी को फ़ोन आया था कि आपके केबिन का फ़ोन बंद पड़ा है, मैं वो शुरू करने के लिए, चालू करने के लिए आया। कर्तृत्व बुद्धि रखने वाला जो जीव होता है कि मैं कर रहा हूँ और मेरे कारण सब हो रहा है और मैं दुनिया का कर्ता धर्ता सर्वे सर्वा हूँ, इस दुनिया का सूत्रपात मैंने किया है और मैं उसका सूत्रधार हूँ, इस प्रकार के परिणाम रखने वाले लोग हमेशा बोझिल जीवन जगते हैं, जड जीवन, भारी वजनदार जीवन जगतात ते। आपल्याला तसं जगायचं काय? दबून जगायचं आहे का दुसऱ्याला दाबून जगायचं आहे? दबून पण जगायचं नहीं, दूसऱ्याला दाबून पण जगायचं नहीं। दब के भी नहीं जीना है और किसी को दबाना भी नहीं। हमें तो स्वयं भी ऊपर उठना है और जो उठने की योग्यता रखते हैं और उठना चाहते हैं उनको ऊपर उठने में सहायक निमित्त बनना है। उठेगा तो वही जीव, नहीं तो हमने उसको उठाया, इसका भी कर्तृत्व भाव आ गए तो हम उसके भी कर्ता हो गए। फिर ऐसा संभव है? नहीं है। इसलिए आचार्य कहते हैं कि आत्मा ही ध्यान है, आत्मा ही ध्येय है। इसलिए यहाँ पर कर्ता कर्म कर्ण इसका पर द्रव्य से ऐसा मेरा किसी का निश्चय से कोई संबंध नहीं है। वास्तव में बहुत बड़ा सूत्र आचार्य महाराज दे रहे हैं, हमारे जीवन को हल्का बनाने वाला सूत्र दे रहे हैं। नहीं तो आज दुनिया भर के लोग दुनिया भर का भार अपने मस्तक पर लेकर के घूम रहे हैं। नन्न मगळाताल नंदोस कदळ, नंदोस कदळ आके ध्यान वांदे इल्ला औंद तेगार ह्याच खरा है का खोटा है? इसलिए आचार्य कहते हैं कि हम दुनिया भर के कर्तृत्व भाव को छोड़ करके, भोक्तृत्व भाव को छोड़ करके और स्वामित्व भाव को छोड़ करके कि मैं इनका स्वामी हूँ, ये सब मेरे आधिपत्य में है, इन सभी अहंकारों को छोड़ करके हम जो कुछ भी करने योग्य कार्य कर सकते हैं उसको कर्तृत्व बुद्धि से ना करके कर्तव्य बुद्धि से करें कि ये करने योग्य है, ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरा दायित्व है, इसको करने से मेरा भला तो होगा ही होगा और सामने वाले भला चाहने वाले जीव के लिए भी कुछ सहायता होगी। इस भाव से हम कुछ करने का प्रयास कर्तव्य पूर्ति के लिए करें। अब शिष्य आचार्य पूज्यपाद जी महाराज को प्रश्न करता है कि गुरुदेव, हे आचार्य महोदय, आपने कहा है कि वास्तव में जीव और कर्म दो भिन्न जाति के द्रव्य। कंटाळा आलाय काय? गोष्ट सांगणार आहे मी नंतर राजा राणीची। आचार्य कहते हैं कि जीव स्वतंत्र चैतन्य जाति का द्रव्य है और कर्म जो है वो पौद्गलिक है, पुद्गल स्वरूपी है। जीव और कर्म दो भिन्न भिन्न द्रव्य होने से उनका वास्तव में कोई संबंध नहीं है। फिर भी आत्मा कर्म के द्वारा किस कारण से बंध जाता है, अर्थात जीव को कर्म बंध होने का कारण क्या है,
वास्तव में संसार दशा से मुक्त होने वाले या मुक्त होने के इच्छुक जो साधक है वे अपने आप को निरंतर मुक्ती की ओर आगे बढ़ाते हैं. मोक्ष प्राप्तीसाठी ते सतत प्रयत्न करतात, पण त्या मोक्षाची प्राप्ती संसारपूर्वक होते. मुक्ति की प्राप्ति किस पूर्वक होती है? संसार पूर्वक होती है. अपन हर वर्ष 15 अगस्त को क्या मनाते हैं? क्या गणतंत्र दिवस मनाते हैं? कौन सा? स्वतंत्रता दिन मनाते हैं. क्यों? 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ. उसके पहले हमारा देश नहीं था क्या? था. भारत बहुत प्राचीन देश है. भारत एक महान देश है. अलौकिक सांस्कृतिक धरोहर को धारण करने वाला ये देश है. किंतु बीच के कुछ कालखंड में दुर्भाग्यवश इस देश को परतंत्रता भोगनी पड़ी. बाहर से आए हुए लोगों के द्वारा इस देश को बंदी बनाया गया. इस देश की संस्कृति को, इस देश की सभ्यता को, इस देश के सिद्धांत, आचार और विचारों को बहुत बार उन्होंने अपमानित किया, परतंत्रता का घुटन महसूस करने के लिए बाध्य किया. फिर भी आज हमारा देश अपने आप में एक महान राष्ट्र है. किंतु ऐसा होते हुए भी इस देश ने शताब्दियों तक परतंत्रता का अनुभव किया. लेकिन जब हजारों लाखों लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी, अनेक यातनाएं झेली, अनेक कष्ट उठाए और अनेक पीड़ाओं को झेलने के बाद, प्राणों की बलिदान देने के बाद आज उनके वंशज हम लोग स्वतंत्रता की सांस अपने देश में ले रहे हैं. इसलिए 15 अगस्त 1947 के एक दिन पहले हमारा देश परतंत्र था शताब्दियों से, वो उसके बाद स्वतंत्र हो गया. तो परतंत्रता पूर्वक ही स्वतंत्रता होती है. उसी प्रकार बंध पूर्वक ही मोक्ष होता है. कोई भी जीव अनादिकाल से मुक्त नहीं है. जो भी जीव मुक्त हो गए, जो परमात्मा बन गए, वे अनादिकाल से परमात्मा नहीं है. वे भी पहले संसार में थे, लेकिन वे अपने महान पुरुषार्थ के द्वारा परमात्मा हो गए. तो शिष्य पूछता है कि प्रभु, हे गुरुदेव, यदि कोई भी जीव परमात्मा बनता है तो संसार दशा से ही परमात्मा बनता है, तो संसारी जीवों को कर्मबंध किस कारण से होता है और जीव संसार से मुक्त किस कारण से होता है? ऐसा प्रश्न पूछने पर आचार्य महोदय अगले श्लोक में उत्तर देते. प्रश्न समझ में आया? प्रश्न कळला तरच उत्तर कळणार आहे. संसारी जीवांना कर्मबंध कोणत्या कारणाने होतो आणि जे जीव संसारातून मुक्त झाले ते संसाराच्या कर्मबंधनातून, जन्ममरणाच्या बंधनातून मुक्त कशा कारणास्तव, कोणत्या कारणास्तव झाले, हा प्रश्न विचारल्यानंतर पूज्यपाद आचार्य देव यहाँ पर 26वें श्लोक के माध्यम से अब उत्तर देते हैं. मैं एक चरण बोलूँगा, आप मेरे पीछे पीछे बोलेंगे. बध्यते मुच्यते जीवः सममो निर्ममः क्रमात् तस्मात् सर्वप्रयत्नेन निर्ममत्वं विचिन्तयेत्. बध्यते मुच्यते जीवः सममो निर्ममः क्रमात् तस्मात् सर्वप्रयत्नेन निर्ममत्वं विचिन्तयेत्. आचार्य कहते हैं, सममः ममत्व भाव, किसी भी वस्तु के प्रति, चेतन अचेतन किसी भी द्रव्य के प्रति मोह के भाव, आत्मीयता के भाव, मेरे तेरेपन के जो भाव है, ऐसा ममत्व भाव और उस ममत्व भाव को धारण करने वाला जीव तथा उसके उलट, उसके विरुद्ध निर्ममः, उस मोह भाव से रहित निर्मोही जीव. कितने प्रकार के जीव हो गए? मौन है? कितने प्रकार के? 2 प्रकार के जीव हो गए. एक मोह भाव को धारण करने वाले, ये मेरा है, वो मेरा है, ये मेरे है, वो मेरे है इत्यादि प्रकार से परद्रव्यों के प्रति ममत्व भाव, मोह भाव को धारण करने वाले जीवों का एक समूह हो गया. और दूसरे जीव ऐसे हैं जिन्होंने अलौकिक पुरुषार्थ के द्वारा अनादिकालीन मोहबंधन को शिथिल करके अपने आप को निर्मम बना लिया. निर्मम का अर्थ है निर्दय नहीं समझना है. अपने मराठी भाषा में लोक व्यवहार में निर्मम का अर्थ निर्दय के रूप में लिया जाता है. तो माणूस किती निर्मम आहे हो, असं म्हणतो ना आपण. तो भाषा के अनुरूप अर्थ को ग्रहण करना चाहिए. मराठी में निर्मम का एक अर्थ प्रचलित शब्दों के दृष्टि से, प्रचलन के अपेक्षा से निर्मम का अर्थ निर्दय भी लिया जाता है. यहाँ निर्मम का अर्थ निर्दय नहीं लेना है, यहाँ निर्मम शब्द का अर्थ मोह रहित. तो कितने प्रकार के जीव हो गए?
दो प्रकार के हो गए। पहले है जो मोह पाश में जकड़े हुए, और दूसरे प्रकार के जीव कौन से हो गए? जिन्होंने मोह श्रृंखला को, मोह रूपी जंजीर को तोड़ दिया है, ऐसे दूसरे प्रकार के जीव हो गए। तो ममत्व भाव वाले जीव और ममता रहित जीव क्या है? क्रमात् यानी क्रम से बध्यते मुच्यते, बंधते हैं और छूटते हैं। जो ममत्व भाव वाले जीव हैं वो कर्मों के बंधन से बंध जाते हैं। मोह भाव से युक्त जो जीव है वो क्या हो जाते हैं? कर्म बंधन से बंध जाते हैं। और जो मोह भाव से रहित जीव है वो कर्म बंधन से छूट जाते हैं। एक सादा उदाहरण देखते हैं। दीवार है, दीवार, किसी भी बिल्डिंग में दीवार तो है ही। अब जो कोई भी उस दीवार को टेक करके बैठे, पीठ लगा करके, सिर चिपका करके बैठे हैं, और उनके सिर में यदि तेल लगा हो, क्या लगा हो? तेल लगा हो, और सिर पीछे लगाने के कारण उस दीवार पर एक दाग बन जाता है। शुरू शुरू में, प्रारंभ में तो दाग दिखता नहीं है, लेकिन तेल लगने के बाद हवा में जो धूलिकण होते हैं वो धूलिकण धीरे धीरे उस तेल को पकड़ लेते हैं, या धूलिकण पर वो चिपक जाते हैं, और धीरे धीरे वहाँ एक धब्बा दिखने लगता है। क्यों? तेल एक स्निग्ध पदार्थ है। स्नेह, तेल कैसा है? स्निग्ध पदार्थ है। और स्नेह यानी राग, और रुक्षता यानी द्वेष। स्निग्ध रुक्ष, दो प्रकार के स्पर्श होते हैं। 8 प्रकार के स्पर्शों में 2 प्रकार के स्पर्श है, स्निग्ध और रुक्ष। स्निग्ध का मतलब है स्नेह, ममत्व भाव, और रुक्ष भाव का मतलब होता है द्वेष भाव, तिरस्कार। तो आचार्य कहते हैं कि जो जो मोह ममत्व भाव रखते जाएंगे किसी भी वस्तु के प्रति, अपने नाते रिश्तेदारों के प्रति रखे, या किसी सोना चांदी पैसा या जमीन जुमला आदि के बारे में ममत्व भाव रखे, किसी भी वस्तु के प्रति ममत्व भाव के कारण वह रागी द्वेषी जीव सतत कर्मबंध करता हुआ परतंत्रता का अनुभव करता है, और जैसा कर्मबंध करता है वैसा ही कर्म का फल भोगता है। जैसा बीज बोया है फल वैसा ही मिलेगा, क्या नाही? घरामध्ये तुम्ही भाजी भाकरी करून आलाय आणि जेवायला बसताना पुरणपोळी आणि शिकरण का मिळणं असं म्हटलं तर चालेल का? का चालणार नाही? कारण जे स्वयंपाक तुम्ही केलेला आहे तेच ताटात येणार आहे, बरोबर? म्हणून अगदी त्याच प्रकारे जसं कर्म, जिस प्रकार का कर्म हमने किया है उसी प्रकार का फलदान कर्म के द्वारा प्राप्त होगा। शुभ कर्म किया है तो शुभ फल मिलेगा, अशुभ कर्म किया तो अशुभ फल मिलेगा, लेकिन फल मिलेगा जरूर, आज नहीं तो कल फल मिलेगा जरूर। इसलिए कर्म करते समय अच्छे कर्म करें, लेकिन मुख्य ध्येय, मुख्य साध्य रखे, इस कर्म बंधन से हमें छूटना है। छुटाई जाएगा नहीं? नहीं छूटना है। एक बार महाराज ने, धर्मसागर जी महाराज ने, हमारे संघ के गुरुतुल्य महाराज धर्मसागर जी महाराज ने प्रवचन सभा में ऐसे ही प्रश्न पूछ लिया, किन किन को मोक्ष जाना है हाथ ऊपर कीजिए। महाराज ने पूछ लिया तो बहुत संख्या में लोग बैठे थे। महाराज के पूछने पर बहुत से लोगों ने हाथ ऊपर किया कि हमें मोक्ष जाना है। बहुत से लोग वैसे ही बैठे थे। फिर महाराज पूछते हैं स्वर्ग किन किन को जाना है हाथ ऊपर कीजिए। तो बचे हुए लगभग सभी लोगों ने स्वर्ग के लिए हाथ ऊपर किया, लेकिन एक सज्जन ऐसे थे। फिर महाराज ने पूछा नरक में किसी को जाने की इच्छा है क्या? किसी ने हाथ नहीं किया। लेकिन एक सज्जन ऐसे थे, उन्होंने तीनों में से कोई ऑप्शन नहीं चुना, वो ऐसे ही बैठे थे। फिर महाराज ने उनको पूछा आपका क्या इरादा है, कहाँ जाना चाहते हैं आप? बोले महाराज क्या बताऊँ आपको, या नहीं हेळे महाराज, वैसे तो मैं मोक्ष जाना चाहता हूँ, लेकिन जब घर से प्रवचन के लिए आ रहा था तब गृह मंत्रालय ने मुझे फरमान दिया है कि प्रवचन होने के बाद इधर उधर कहीं नहीं जाना, सीधा वापस घर आना है। इकडं तिकडं कुठं तर जाचीला बघा आणि नीट गोल घराकडे यायचं, प्रपंच। लेकिन आचार्य महाराज हमारे गुरुदेव सदैव कहते थे चाहने से सुख नहीं मिलेगा और डरने से दुख नहीं मिटेगा। उसके लिए मोह भाव, यहाँ मोह से प्राथमिकता है, प्राधान्य है मिथ्यात्व को। मोह दो प्रकार का है। मोह कितने प्रकार का? कंटाळा आलाय? मोह कितने प्रकार का है? कौन कौन सा? दर्शन मोह और चारित्र मोह। कितने प्रकार का हो गया? दर्शन मोहनीय कर्म और चारित्र मोहनीय कर्म। दर्शन का अर्थ है श्रद्धान,
जो श्रद्धान को मोहित करता है, विपरीत करता है या विकृत करता है, उस कर्म को दर्शन मोहनीय कर्म कहते हैं, जिसको हम सर्वसामान्य भाषा में मिथ्यात्व कर्म कहते हैं। और दूसरा प्रकार है चारित्र मोहनीय कर्म, जिस कर्म के उदय से यह जीव या तो चारित्र धारण नहीं कर पाता, या धारण करता है तो उसमें अतिचार आदि दोष लगता है, या उसको चारित्र धारण करने के भाव ही नहीं होते, उस कर्म को चारित्र मोहनीय कर्म कहते हैं। आचार्य कहते हैं यहाँ पर चारित्र मोहनीयता का प्रसंग तो है ही, किंतु सबसे ज़्यादा प्रधानता है दर्शन मोहनीय कर्म की। जब तक श्रद्धा विपरीत रहेगी, तब तक ज्ञान कितना भी हो, चारित्र कितना भी उत्कृष्ट हो, तब तक तो भी उस मोहनीय मिथ्यात्व मोहनीय का क्षय किए बिना, मिथ्यात्व मोहनीय का त्याग किए बिना किसी भी जीव का ज्ञान और चारित्र उसको मोक्ष महाफल प्रदान नहीं कर सकता। इसलिए सबसे पहले क्या करना होगा? काय करूया म्हणताय? गप्प बसूया? सबसे पहले मिथ्यात्व मोहनीय का, विपरीत श्रद्धा का त्याग करना होगा। हमारे अंतःकरण में जीवादि द्रव्यों के प्रति, देवशास्त्र गुरुओं के प्रति, धर्म और अधर्म के प्रति जो कुछ विपरीत मान्यताएं हैं, उन विपरीत मान्यताओं को सबसे पहले छोड़ना होगा। उन विपरीत मान्यताओं के त्याग के बाद ही धर्म का प्रारंभ होगा। श्रद्धाच सम्यक नाही आहे, कितीही विधान करा, पूजा करा, जप तप करा, त्याचा काहीही उपयोग, श्रद्धा सम्यक पाहिजे। श्रद्धा कशी पाहिजे? जसं वस्तूचं स्वरूप आहे तशी श्रद्धा पाहिजे। ठीक है, बाकी ये पूजन अनुष्ठान अपनी शक्तिनुसार हम करें, लेकिन श्रद्धा मात्र यथार्थ होनी चाहिए। ये आचार्यों का उपदेश है। यथार्थ श्रद्धा, उसमें किसी प्रकार का अंधत्व या विपरीतपना स्वीकार्य नहीं है। जब तक श्रद्धा में अंधपना है, अर्थात अंधश्रद्धा है या विपरीत श्रद्धा है, तब तक मोक्ष मार्ग प्रशस्त नहीं होगा। आचार्य कहते हैं ऐसे मोही जीव जो जिस वस्तु के प्रति राग भाव धारण करते हैं, उस वस्तु को भी नहीं छोड़ पाते और अपने ममत्व को भी नहीं छोड़ पाते, वे जीव सदैव दुखी होते। एक बार ऐसा ही हुआ। एक बड़ा घर था, खानदानी परिवार था, और शतकों से, अनेक शताब्दियों से उनके खानदान का, परिवार का अत्यंत मान सम्मान था, प्रतिष्ठा थी। बड़े बड़े लोग, राजतंत्र के लोग भी उनके घर में आकर के उनका सम्मान करते थे। ऐसे उस परिवार की प्रतिष्ठा और उनका सम्मान था। एक दिन उनके घर में बड़ा कार्यक्रम होने वाला था। ऐका लागलाय? बहुत बड़ा कार्यक्रम होने वाला था। बड़े बड़े अतिथि, महत्वपूर्ण लोग, सम्माननीय अतिथि आने वाले थे। घर की साफ सफाई चल रही थी, रंग रोगन के काम चल रहे थे, अनेक प्रकार की साज सजावट चल रही थी। और उसी दौरान उनके घर में 50-55 वर्ष से सेवा और अनेक प्रकार की स्वच्छता व्यवस्था देखने वाले एक कर्मचारी थे। कर्मचारी होते हुए भी उनको उनके घर का सदस्यत्व का सम्मान प्राप्त था। बऱ्याच वेळेला सज्जन लोक घरात असली तर ते कर्मचाऱ्यांना, नोकरांना नोकरासारखं वागवत नाहीत। तो आमच्या घरचाच सदस्य है, ये हमारे घर के ही सदस्य है। इस प्रकार से अपने घर के कर्मचारियों को भी सम्मान देने वाले सज्जन लोग इस दुनिया में हैं। और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो घर के लोगों को नौकरों से भी बदतर आचरण उनके साथ करते हैं। तो उस बड़े घर में, उस परिवार में जो कर्मचारी के रूप में सेवा दे रहे थे, लेकिन दशकों से उनके घर में काम करने के कारण वे उस घर में इतने घुल मिल गए थे कि मानो उस घर के सदस्य ही है। और एक दिन साफ सफाई करते समय उन परिवार के कुछ पूर्वजों को, बड़े बुजुर्ग लोगों को, एक बड़े राजतंत्र के व्यक्ति ने, एक राजकीय व्यक्ति ने एक सुंदर सी घड़ी उनको गिफ्ट के रूप में वर्षों पहले दी थी। काही वर्षांच्या अगोदर एक सुंदर घड्याळ भेट म्हणून त्यांच्या घरातल्या मोठ्या व्यक्तीला देण्यात आलं होतं। लेकिन साफ सफाई करते समय ऊपर लगी हुई घड़ी को धक्का लग गया और घड़ी नीचे गिर करके टूट गई। और नौकर घबरा गए। कितना भी उन घर वालों के साथ उनका स्नेह हो तो फिर भी उनकी मर्यादा थी। वो घड़ी टूटने के कारण अब निश्चित रूप से उस घड़ी के बारे में बहुत आदर था सभी लोगों के मन में, क्योंकि वो घड़ी एक बड़े हस्ती के द्वारा दी गई थी। अब वो घड़ी टूट गई है, निश्चित रूप से मुझे दंड होगा, मुझे डांटा जाएगा, फटकारा जाएगा, ऐसा डर उस कर्मचारी के मन में उत्पन्न हुआ। शाम के समय घर के जो मुख्य मालिक थे वो आए
उन्होंने देखा तो घर में थोड़ी शांतता थी, डर का माहौल था, और वो जो नौकर थे, कर्मचारी थे, वो एक कोने में दुबके हुए डर से बैठे हुए थे। उन्होंने देखा सब सामसूम है, सर्वत्र शांतता है, क्या मामला है? तो फिर किसी ने साहस करके उनको बताया कि वो घड़ी टूट गई है। उनको बहुत क्रोध आ गया, किसके हाथ से पूछ करके फूटी है ये पूछ करके उन्होंने उस नौकर को बुला करके बहुत डांटा, बहुत फटकारा, फार रागवलं त्यांनी त्यांना। अंत में अपने आप को काबू करके, कंट्रोल करके उस नौकर को उन्होंने घर को भेज दिया। रात में नौकर घर गया, दूसरे दिन फिर काम पर जाना था, इसलिए वो रात में घर जाकर के सो गया। उसको थोड़ा बुरा तो लग गया था, घड़ी फूट गई थी, मालिक ने भी डांट दिया था, फटकार दिया था। उस नौकर को मन में थोड़ी पीड़ा तो थी, लेकिन घर जाकर के जैसे ही बिस्तर पर वो लेट गया, उसको नींद आ गई। क्यों नींद आ गई बताइए? क्योंकि घड़ी मेरे हाथ से फूटी है, मैंने फोड़ी नहीं है, अनवधानवश, अनजाने वश मेरे हाथ से घड़ी फूट गई है, और इसमें मेरा कोई अपराध नहीं है, मैंने जानबूझ करके नहीं किया है। ऐसा सोच करके वो बिस्तर पर गिरते ही उसको लेटते ही नींद आ गई। लेकिन जो मालिक थे वो रात भर देर रात तक इस करवट से उस करवट, इस करवट से उस करवट, करवटे बदलते रहे, या अंगावरनं त्या अंगावर, त्या अंगावरनं सारखं ते या कुशीवरनं त्या कुशीवरती होत राहिले। बहुत देर रात के बाद उस मालिक को नींद लग गई कि इतनी बड़ी सुंदर घड़ी फूट गई। नींद तो लग गई। दूसरे दिन नींद खुलते ही उस मालिक को थोड़ा पश्चाताप हुआ, घड़ी थी, आज नहीं तो कल कभी ना कभी वो फूटने वाली थी, लेकिन हमारे घर में जो बरसों से सेवा दे रहे हैं, इतने अच्छे स्वभाव के हैं, उनको मैंने अकारण कल डांट दिया, त्याला मैं उगाचच काल रागवलो, ऐसा पश्चाताप हुआ। बाद में पश्चाताप करने के बजाय पहले ही व्यक्ति यदि अपने आप को संयम से रिएक्ट करता है, या रिएक्ट करते समय भी योग्य प्रकार से रिएक्ट करता है, तो बाद में किसी की क्षमा मांगने की नौबत ही नहीं आएगी। लेकिन क्रोध पर नियंत्रण पाना बहुत बड़ी बात है। कन्नड़ भाषा में बड़े नीतिकारों ने, एक पूर्वजों ने एक कहावत कही है, कन्नड़दल्ली ಹಿರಿಯರು ಒಂದು ಗಾದೆಯ ಮಾತು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ, ಏನು? ಶಿಟ್ಟಿನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧೇ ಕೊಡಬಾರದು. ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು? ಶಿಟ್ಟಿನ ಕೈಯಲ್ಲಿ बुद्धे ಕೊಡಬಾರದು, क्रोध के हाथ में बुद्धि नहीं सौंपनी चाहिए। दूसरे दिन उन मालिक को थोड़ा पश्चाताप हुआ, और नौकर जो थे वो हंसते खेलते रोज की तरह काम पर आए, उन्होंने अपना काम जारी किया। फिर उनको देखते ही मालिक को खेद हुआ, उस नौकर को बुलाकर मालिक कहने लगे, ध्यान से सुनना है, मालिक कहने लगे कि आपको मैंने कल थोड़ा डांट दिया, वो घड़ी बहुत महत्वपूर्ण थी, वो फूटने के कारण मुझे क्रोध आया और इसलिए मैंने आपको डांट दिया, आप मुझे क्षमा कीजिए। बाद में क्यों ना हो, क्षमा मांगना बहुत बड़ी बात है। शुरुआत में असहजतावश, अनियंत्रणवश क्रोध हो गया, वो तो नुकसान हो गया, लेकिन बाद में मैं क्यों क्षमा मांगूं, इस अहंकार में रहने के बजाय अपने गलती का एहसास होने पर क्षमा मांगना शूरवीर का काम है, क्योंकि क्षमा वीरस्य भूषणम, बड़े लोग ही क्षमा कर सकते। और फिर उन्होंने मालिक होते हुए भी अपने कर्मचारी की क्षमा मांगी, और क्षमा मांगने के बाद एक गुगली डाली। क्रिकेट जानते होंगे आप लोग, क्रिकेट में गुगली डाली जाती है, राजनीति में गुगली डाली जाती है, यानी एक प्रकार का एक विशिष्ट एक दांवपेच चला जाता है, उसको गुगली कहा जाता है सामान्यतः। तो उन मालिक ने क्या गुगली डाली, उस नौकर को मालिक कहते हैं, आने वाले 4 दिन बाद अपने घर में जो बड़ा कार्यक्रम था, उस दिन हमने सोचा था कि इतने वर्षों से आप हमारे घर में काम कर रहे हैं, तो आपका बड़ा सम्मान करना हम चाहते थे, और उस सम्मान में वो फूटी हुई घड़ी हम आपको ही देना चाहते थे। काय म्हटलं मालक, ते घड्याळ जे फुटलं ते त्या दिवशीच्या कार्यक्रमात आम्ही तुम्हालाच द्यायचं ठरवलं होतं, पण आता ते फुटून गेलं, काय करायचं आता? वो घड़ी तो फूट गई, अब क्या करे? 4 दिन बाद होने वाले कार्यक्रम में आपके बरसों की सेवा के प्रतीक स्वरूप, आपके सम्मान स्वरूप वो घड़ी हम आपको ही देने वाले थे। ऐसा कहकर मालिक दुकान चले गए। दिन भर कैसे तैसे उस नौकर ने काम किया, रात को घर गया, बिस्तर पर लेट तो गया, लेकिन आज उसको नींद नहीं आ रही है। पहले दिन मालिक को नींद नहीं आई थी, वो इस करवट से इस करवट, इस करवट से उस करवट, या अंगावर ने त्या अंगावर, त्या अंगावर ने अंगावर करत होता। आज नौकर इस करवट से उस करवट कर रहा है, क्यों?
माथा पकड़ करके बैठा, अरे तुम कितने मूर्ख हो, थोड़ा सावधानतापूर्वक काम करते तो इतनी महत्वपूर्ण मौल्यवान घड़ी इतने बड़े कार्यक्रम में तुझे मिलने वाली थी। अब उसका ममत्व भाव उस घड़ी के प्रति हो गया। मालिक का मोह भाव था तब तक वो मालिक सो नहीं पाया। दूसरे दिन मालिक का मोह भाव कम हो गया, लेकिन उस नौकर को ऐसा कहने से उसके मन में उस घड़ी के प्रति मूर्छा उत्पन्न हो गई। अब उसकी नींद उड़ गई है। इसलिए वस्तु हमारे दुख का मूल कारण नहीं है, उसके प्रति जो मूर्छा भाव है, ममत्व भाव है, और ममत्व भाव राग द्वेष रूप जितना है उससे भी भयंकर यदि कोई मोह भाव है तो मिथ्यात्व रूप है। राग द्वेषात्मक भाव तो कर्मबंध का कारण है, लेकिन सबसे बड़ा दुखदायक कारण यदि कोई है तो मिथ्यात्व भाव है, अंधश्रद्धा, विपरीत श्रद्धा। और उस विपरीत श्रद्धा के कारण हमारे मन में सतत जीवन के प्रति इतनी आसक्ति निर्माण हो जाती है कि हम मरना नहीं चाहते। पैसे के प्रति इतना मोह जाग जाता है कि भले प्राण छूट जाए लेकिन पैसा, सत्ता और संपदा ना छूट जाए। इस प्रकार की विपरीत मान्यताएं उत्पन्न होने लगती है। हमारे पूज्यवर धर्मसागर जी महाराज एक प्रसंग बताते हैं कि अज्ञानी लोग, अंधश्रद्धालु लोग किस प्रकार छोटी मोटी बातों से भी अकारण ही डर जाते हैं। ऐसी ही एक जगह पर सोसाइटी की मीटिंग चल रही थी। सोसाइटीज होती है और सोसाइटी की बिल्डिंग में ऊपर के मंजिल पर मीटिंग चल रही थी। रात के 8:30-9 बज गए थे। मीटिंग शुरू हो गई। आधा पौन घंटा मीटिंग चली, 9:30 पौने 10 बज गए थे। मीटिंग चल रही थी, ऐसा ही विषय पीक पर आया था, उतने में लाइट चली गई, बिजली चली गई, अंधेरा हो गया। तो अंधेरा होते ही उस सोसाइटी के जो कर्मचारी थे वो नीचे जा कर के मोमबत्ती लेने के लिए नीचे जाने लगते हैं। और मोमबत्ती लेने के लिए जैसी उस कर्मचारी ने 2 सीढ़ियाँ उतरी, उसको नीचे से आवाज़ आ गई, नीचे आओगे तो खा जाऊंगा, खाली आलास तर खाऊन टाकेन। क्या आवाज़ आ गई नीचे से? नीचे आओगे तो खा जाऊंगा। अंधेरा तो फैला हुआ था उस समय, मोबाइल का टॉर्च ऐसा कुछ नहीं था। वो अंदाज से ही सीढ़ियाँ उतर करके मोमबत्ती लेने जा रहा था। नीचे आओगे तो खा जाऊंगा ऐसा आवाज़ सुन करके वो डर गया। फिर एक क्षण भर रुक करके फिर आवाज़ शांत होने पर जाने लगा, और 2 सीढ़ियाँ उतरा, उतने में फिर आवाज़ आ गई, नीचे आओगे तो खा जाऊंगा। अब वो डर गया। वो अभी तक क्यों नहीं आया ये सोच करके दूसरा कर्मचारी गया, उसको भी वही आवाज़ आ गई। अब दोनों डर गए थे, अब क्या करे सोच रहे थे। तब तक अंदर मीटिंग में बैठे हुए लोग टेंशन में आ गए। लोग कैसा ला रहे हैं मोमबत्ती, मीटिंग यहाँ रुकी हुई है। तो सभी उठ करके आ गए, चलो क्या हुआ देखते हैं। इतने में लाइट आ गई। क्या आ गई? बिजली आ गई। तो कौन नीचे से ऐसा कह रहा है? सभी को पता चल गया कि नीचे से ऐसे आवाज़ आ रही है, तो नीचे कौन ऐसा बोल रहा है देखते हैं, चलो सब मिल करके जाएंगे। ऐसा सोच करके सभी लोग नीचे आ गए, ग्राउंड फ्लोर पर आ गए। आते ही उन्होंने देखा तो सब सिर पकड़ करके बैठ गए। क्यों? एक 12-13 वर्ष का हाफ मैड जो एक लड़का था, हाफ मैड था, थोड़ा सा मतिमंद था, और वो दीवार को टिक करके बैठा था पीछे, और उसको सर्दी जुकाम हुआ था। शेंबू डालतो त्याला, जुकाम हुआ था, सर्दी झालती त्याला, और वो ऐसा ही बैठा था। नाक से मल नीचे आ रहा था। नाक से मल नीचे आते ही वो ऊपर खींचता और उस मल को कहता था, नीचे आओगे तो खा जाऊंगा। वो मतिमंद था, उसको क्या पता कि ऊपर खींचने पर वो नाक का मल ऊपर नहीं रहेगा, वर वडल्यावर वर राहते होते, पुन्हा खाली येणारच किती आहे। लेकिन वो मतिमंद था, इसलिए ऊपर खींच करके उस नाक के मल को कहता था, नीचे आओगे तो खा जाऊंगा। लेकिन उसकी बात सुनकर के ऊपर के इतने लोग डर गए। उसी प्रकार अज्ञानी जीव, संसार दशा में रहने वाले जीव, होने वाली मृत्यु को, जाने वाली संपत्ति को, होने वाले वियोग को जानता हुआ भी ममत्व के कारण उन सबको छोड़ना नहीं चाहता। हम सभी संसारी जीवों की अनादिकाल से ऐसी ही दशा हुई है। ये महान परमात्मा हैं जिन्होंने अपने उन सभी मोह भाव पर विजय प्रस्थापित की। उन सबको, मोह भावों को पराजित करके संसार भ्रमण से वे सब परमात्मा मुक्त हो गए। हम सबको भी उन्हीं के जैसा पुरुषार्थ करना चाहिए। जब तक हम उनके द्वारा बताए गए निर्ममत्व के भाव पर नहीं चलेंगे, मार्ग पर नहीं, तब तक हमें भी संसार से मुक्ति मिळणार आहे का? तोपर्यंत
नाही मिळणार। कुछ भी कीजिए लेकिन जब तक मोह भाव, मिथ्यात्व भाव, राग द्वेष कषाय और अंधश्रद्धा, विपरीत श्रद्धा रूप मोह भाव नहीं छूटेगा तब तक मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। हम सभी लोग अपने अंतरंग के इन मोह भावों को छोड़ने का प्रयास करें, सभी मोह, मिथ्यात्व और राग द्वेष कषायों से मुक्त होने का प्रयास करें। इन्हीं मंगलमयी भावों के साथ बोलिए गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की। पूज्य आचार्य गुरुवर आगम चक्रवर्ती विद्यासिंह महाराज की, समस्त मुनि संघ की।